पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी घड़ी में 9:20 हो रहे हैं तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कौन होगा। ठीक है ना। तो देखो, अगर घड़ी का क्वेश्चन है तो घड़ी तो बनानी बनानी है, तो सबसे पहले घड़ी बना लेते हैं। बस गोल बन जाना, क्योंकि मुझ पे गोल घड़ी बनती नहीं है। चलो फिर भी ठीक बन गई। ठीक है, तो हम 4 चिन्ह हमेशा लगाते हैं, 12, 3, 9 और ये हो गया 6। इन्हीं से हमारा लगभग काम हो जाता है ना। अब वो क्या कहता है कि 9:20 हो रहे हैं, तो भाई 9:20 हो रहे हैं, तो यहाँ मान लो मैं 4 और मान लूँ, तो भाई देखो मिनट की सुई तो यहाँ होगी, है ना। और घंटे की सुई कहाँ होगी, 9 से कुछ आगे होगी, तो मैं यहाँ चलो 10 और मान लेता हूँ, है ना। तो 9 से कुछ आगे होगी, मान लो यहाँ है घंटे की सुई। ठीक है, और यही कौन हमें बताना है। तो इसकी मैं आपको 2 विधि बताऊंगा, जो आपको पसंद हो वो आप कर लेना। ठीक है ना। एक विधि तो मैं ऐसी बताऊंगा जो मेरी खुद की है, उससे क्या है घड़ी का कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। एक विधि ऐसी बताऊंगा जो तो हो सकता है थोड़ा जल्दी क्वेश्चन करा दे, लेकिन वो इसी टाइप के क्वेश्चन में केवल काम करेगी, दूसरों में नहीं करेगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं अपना तरीका बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, तो देखो क्या है, 9 और 4 के बीच कितने घंटे का अंतर है या कितने भागों का अंतर है। भाई 9 में से 4 के कितने बचे, 5 घंटे का अंतर है। ठीक है ना, यानी घंटे और मिनट की सुई में 5 घंटे का अंतर है। अब एक जो घड़ी में एक घंटा, एक घंटे में मतलब जो घंटे की जो सुई है वो एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है ना, क्योंकि कुल मिलाकर कोण कितने होते हैं, 360 होते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर कोण कितने होते हैं, 360 होते हैं। और घड़ी में कुल कितने भाग होते हैं, 12, मतलब 12 घंटे होते हैं। तो एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का। बात समझ में आ गई ना। अब तो 5 घंटे में कितना कोण बनाएगी, 5 गुना 30। ठीक है, ये तो हो गई केवल घंटे की बात। अब क्या होगा भाई, हमने अभी तक तो 4 से लेकर 9 तक का लिया है। अब 20 मिनट में कुछ घड़ी घंटे की सुई आगे भी गई होगी, है ना। अब 20 मिनट में कितनी आगे गई होगी ये हमें पता लगाना है। तो देखो घंटे की जो सुई होती है ना, वो 1 मिनट में कितना चलती है, 1/2 डिग्री चलती है। ठीक है ना बच्चों। तो अब हमारे पास मिनट कितने हैं, 20 है। तो 20 मिनट में कितना चलेगी, 20 गुना 1/2। ठीक है, तो बराबर कितना आ गया, काटो बीटो इसको, ये 10 बार गया और ये 30 पंजे 150 प्लस ये 10, बराबर आंसर हमारा कितना आ गया, 160 डिग्री। ठीक है ना, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन का तो ये हमारा ये हल हो गया। देखो इसका एक फॉर्मूला भी बनाया हुआ है किताबों में, मतलब मैंने देखा था। कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, लेकिन बाकी में वो काम आएगा नहीं। ठीक है ना, चलो मैं इसमें यूज करके बता देता हूं। 30t माइनस 11/2x, जहां t क्या है, घंटे हैं, और x क्या है, ये मिनट वाला है। ठीक है ना, जैसे उसने बोला 9 बजकर, मतलब 9 घंटे हैं वो, तो 30 गुना 9 माइनस 11/2 गुना x बराबर कितना है, x बराबर है हमारा 20 मिनट, है ना। मिनट कितने हैं, 20। यही बताया ना मैंने, t को मानेंगे हम घंटे और x को मानेंगे मिनट, मतलब 9 बजकर, मतलब 9 घंटे और ये 20 मिनट। इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो 3 नम 27, 270 माइनस 2 का इसमें भाग दिया, 10 बार गया, और 10 की 11 में गुना करिए, कितना आ गया, 110। अब हमें 270 में से 110 घटा देना है, तो 0 और 7 में से 1 गया 6 और 2 में से 1 गया 1, 160 डिग्री। अब जो तरीका तुम्हें पसंद आए हो ना, उससे क्वेश्चन कर लेना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और दूसरे में क्या है, हमारा केवल घड़ी से ही काम हो जाएगा। तो जो जैसा तुम लोगों को पसंद हो। ठीक है ना, चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना, टाइम ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये भी एग्जाम में आया हुआ है, यूपी के एग्जाम में आया हुआ है, वहीं से मैंने लिया है। ठीक है ना, एसएससी में भी आया हुआ है, यूपी के एग्जाम में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। ठीक, क्या कहता है वो कि एक घड़ी दोपहर के 2:30 का समय बता रही है। उसी दिन शाम को यदि घड़ी 6:50 का समय दिखाए तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी, ये हमें बताना है। ठीक है ना, तो देखो इस क्वेश्चन में घड़ी बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो। ठीक है ना, तो देखो शाम को कितने बजे, 6:50 का समय दिखा रही है शाम को। दोपहर कितना था टाइम, 2:30। अब घंटे की सुई कितना चली ये हमें बताना है।
घंटे की सुई भाई जो बाद में जो समय दिखा रही है उसमें से पहले का समय घटा देंगे तो वो टाइम आ जाएगा जितने समय वो चली, मतलब जितना टाइम उसने लिया चलने में, है ना। तो घटा दिए दोनों, कितना गया 0, 5 में से 3 गया 2 और 6 में से 2 गए 4, यानी घंटे की सुई कितना चली 4 घंटे 20 मिनट। ठीक है, तो कितने डिग्री का कौन बनाएगी भाई, 1 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का कौन बनाती है 30 डिग्री का, तो 4 घंटे में कितना बनाएगी 4 गुना 30 डिग्री। ठीक है, प्लस अब ये है 20 मिनट, है ना। 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कौन बनाती है 1/2 डिग्री। ठीक है, तो 20 मिनट में कितना बनाएगी, तो 20 गुना 1/2 डिग्री। ठीक है ना, तो ये कितना हुआ 30 चौका 120 प्लस 2 से इसमें भाग दिया 10 बाहर गया 10, तो ये बराबर कितना हो गया 130 डिग्री। बात समझ में आ गई ना, 130 कहीं ऑप्शन में है ये रहा। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, इनको क्वेश्चनों को ध्यान से देख लेना, क्योंकि इन 5 में से एक क्वेश्चन आ जाएगा जो मैंने क्वेश्चन बताए। मतलब आप 90% मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, 90 नहीं 99% कि इन 5 में से ही क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना। नंबर 3 क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस ध्यान रखना कि ये मुझे जो लगता है इस बार यूपी पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है ना, इस तरह का। ठीक है, तो क्या कहता है क्वेश्चन कि एक घड़ी में अपराह्न मतलब क्या होता है, दोपहर के बाद का टाइम होता है। मतलब जैसे 12 बजे हम नून मानते हैं तो उसके बाद का टाइम को हम अपराह्न बोलते हैं। पूर्वाह्न मतलब 12 से पहले का टाइम, उसको हम पूर्वाह्न बोलते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ याद रख लेना, कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लेता है। मैं 3:30 का समय दिखा रही है कोई घड़ी। ठीक है ना, मतलब 3:30 हो रहे हैं। अब क्या हुआ, उसी दिन शाम को, मतलब क्या हुआ, घंटे की सुई बढ़ती रही। घंटे की सुई किसी समय तक घंटे की सुई 105 डिग्री घूमी। मतलब पहले कितना समय दिखा रही थी 3:30, भाई 3 यहाँ आएगा और 30 कहाँ आएगा 6 पे आएगा। ठीक है ना, और ये आएगा 3 पे, मतलब घंटे की सुई यहाँ है, मिनट की सुई यहाँ है। अब वो 105 डिग्री घूमी, मतलब ये घंटे की सुई ऐसे चली, यहाँ कहीं पहुंची होगी 105 डिग्री। ठीक है ना, तो 105 डिग्री घूमी। अब हमें बताना है कि शाम को कितना समय होगा जब घंटे की सुई 105 डिग्री घूमती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 105 डिग्री घूमी ना घंटे की सुई, ये निकालो कि कितने मिनट में घूमी होगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि घंटे की सुई 1 मिनट में क्या करती है 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है ना, तो 105 डिग्री कोण कितने मिनट में बनाएगी, तो 105/1/2। ठीक है ना, तो 2 की गुना कहाँ हो जाएगी ऊपर, तो 105 गुना 2 बराबर कितना आ गया 210 मिनट। अब 210 मिनट को क्या करो भाई, घंटे में चेंज कर लो, घंटे और मिनट में, तो 60 का भाग कर देंगे, है ना। भाई मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 60 का भाग करते हैं, 60 का भाग कर दो, तो 6×3=18, कितने बचे 10 में 0 और 11 में से 3 गए 8, यानी 3 घंटे और 30 मिनट। मतलब जो घंटे की सुई है ना वो कितना चली 105 डिग्री कवर करने के लिए 3 घंटे 30 मिनट चली। अब पहले कितना समय हो रहा था 3:30 हो रहा था, तो 3:30 में 3 घंटे 30 मिनट जोड़ दो, जोड़ो जरा 0 6 और ये कितना आ जाएगा 6। अब 60 मिनट तो होते नहीं है, 60 मिनट में क्या होता है 1 घंटा होता है। ठीक है, तो 1 घंटा हम इधर ले आएंगे तो 6 और 1 कितने आ जाएंगे 7। इसका मतलब घड़ी में अब कितने बज रहे होंगे 7 बज रहे होंगे, और वो भी क्या PM। ये चीज़ याद रखना, हो सकता है AM दे दे आपको। ठीक है ना, तो इस बात पे कंफ्यूज मत होना। इस वाले क्वेश्चन को कम से कम 2 बार देख लेना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये क्वेश्चन मुझे जो लग रहा है इस बार एग्जाम में आना है। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर होगा। चलो अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमारा चौथा क्वेश्चन। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सही समय क्या होगा। देखो ये CPO में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, वहीं से मैंने लिया है। तो देखो जब कभी प्रतिबिंब लगा हो ना और घड़ी बनी है, ठीक है ना, घड़ी बनी है और प्रतिबिंब लगा है, मान लो ये घड़ी है। ठीक है, अब ये कितना समय दिखा रही है 3:15, तो 3 यहाँ होंगे, है ना, और 15 भी थोड़ी सी घंटे की सुई आगे होगी और मिनट की सुई 15 पे होगी डायरेक्ट, है ना। मैं थोड़ी घंटे की यहाँ आगे कर देता हूँ। अब मान लो मैंने यहाँ मिरर लगा दिया, है ना, तो ये ऐसे पलट जाएगी, ऐसे पलटेगी ना, तो यहाँ क्या आता है हमारा, ये जो 3 है
मतलब ये तो 3 है हमारा। अब जैसे पलटेगी तो घंटे की सुई कहाँ जाएगी भाई, ऐसे हम मिरर की तरफ पलट देंगे इसको ऐसे करके, तो कहाँ आएगी घंटे की सुई, इधर आ जाएगी कहीं, है ना। तो लगभग 8 या 9 के आसपास आएगी। तो वो हम कैसे निकालते हैं, हमको क्या करना है, 12 बजे में से जो टाइम दिया है ना, चाहे प्रतिबिंब दिया हो, चाहे ये बोला हो कि घड़ी में इतना समय बज रहा है, प्रतिबिंब कितना होगा, वो 12 बजे में से ही घटा दो। तो हम क्या करते हैं, कॉमनली 12 बजे को क्या लिख देते हैं, 11:60 लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि घटाने में आसानी रहती है भाई। 11 बजे घंटे कर लिए हमने, 12 में से 1 घंटा हमने इधर ले लिया। अब 1 घंटे में क्या होता है, 60 मिनट होते हैं, ठीक है ना। तो हमने 11:60 लिख लिया। तो तुम भी हमेशा 11:60 में से ही घटाना, ठीक है ना। 3:15 घटा दो। तो मेरी ये बात याद रखना कि चाहे प्रतिबिंब में समय दिया हो, चाहे घड़ी में समय दिया हो, अगर घड़ी बोलता कि भाई घड़ी में इतना समय है तो प्रतिबिंब में कितना दिखाई देगा, तो भी 12 में से घटाना था। अब प्रतिबिंब में दिया है और घड़ी का समय पूछ रहा है, तो भी 12 में से घटाना है। ये चीज़ याद रखना, प्रतिबिंब का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो अब घटा लेते हैं। तो 10 में से 5 गए 5, 5 में से 1 गया 4, अब 11 में से 3 गए, कितने बचे, 8, यानी 8:45। यही हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है ना बच्चों। बात समझ में आ गई होगी मेरी, ठीक है ना। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है पांचों क्वेश्चन, क्या है पांचों क्वेश्चन है ये। अब देखो तुम लोग बोलोगे भाई ये क्वेश्चन तो आपने पहले बता दिया, इस टाइप का वो जरूर क्वेश्चन है, लेकिन ये टाइप दूसरा है। वो तुम, अब मैं क्वेश्चन हल करूंगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये दूसरा क्यों है। ये क्या कहता है कि यदि किसी घड़ी में 5:50 हो रहे हैं तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, ठीक है। तो देखो अब मैंने फॉर्मूला तुम्हें बताया था क्या, 30t माइनस 11/2x, जहां t क्या था, घंटे थे, और x क्या था, मिनट थे, ठीक है ना। अब देखो यहां इस क्वेश्चन में तुम्हें कैसे करना है। तो 30 गुना t कितना है, 5, ठीक है, माइनस 11/2 गुना x कितना है, 50, इसमें भाग दिया 25 बार गया, तो ये कितना आ गया, 30 पंजे 150 माइनस 25 एकम 25 और 25 एकम 25, या फिर 11 का करो, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27। अब देखो माइनस का तो प्लस से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा ये सोचने की बात है, वो मैं बताऊंगा क्या करना है तुम लोगों को। 150, ठीक है, 5 और 7 में से 5 गए 2 और 2 में से गए 1, मतलब बराबर आ गया 125 डिग्री माइनस में। एक चीज याद रखना, चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए तो प्लस का ही मानना उसे 125, ठीक है ना। तो ये हमारा 125 आंसर आ गया, ठीक है ना। अब देखो अगर घड़ी से इसको करते तो हम कैसे करते, घड़ी वाले को भी देख लो जरा, है ना, वीडियो को से भागो मत, घड़ी वाले को भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगी, उसको भी देख लो कि क्यों घट रहा है। वो घट इसलिए रहा है कि अब हमारे पास समय क्या है, समय है 5:50। तो 5:50 कहाँ बजेंगे भाई, 5 यहाँ आएगा लगभग, है ना, क्योंकि यहाँ 6 है, और 5:50 मतलब घंटे की सुई लगभग यहाँ होगी, है ना, 6 के पास होगी। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये ठीक है। और मिनट की सुई कहाँ होगी, 10 पे होगी भाई, 50 10 पे होते हैं 9, ठीक है, यहाँ होगी। तो अब दोनों के बीच कितना अंतर है, 5, क्योंकि 5 बजकर, ये चीज़ याद रखना इस क्वेश्चन में कि 5 और 10 के बीच हमें निकालेंगे, क्योंकि वो जो 5 बजकर बोल रहा है ना, उसका और मिनट का दोनों का हम निकालते हैं, जो मेरा वाला तरीका था, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, देखो अब घड़ी की सुई आगे चली गई, घंटे की सुई, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है, 5 और 10 के बीच गैप कितना है, 5 का, ठीक है, लेकिन ये पूरा नहीं है, इतना कम है ना भाई। देखो यहां से लेकर यहां तक पूरा नहीं है, वो इतना कम है, तो इस वाले हिस्से को हम घटा देंगे। ये वाला हिस्सा जो अपनी सुई है घंटे वाली, उसने कितने मिनट में चला है, 50 मिनट में चला है ये, तो उसका उतना ही डिग्री निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो अब हम कैसे करेंगे इसको भाई, 10 और 5 का अंतर तो 5 है, तो 5 गुना 30, ये तो हो गया 5 से लेकर 10 तक। अब ये वाला हिस्सा हम घटाएंगे, तो वो घटेगा मिनट वाला। मिनट कितनी है, 50 है भाई, 50 मिनट में चली है घंटे की सुई। 1 मिनट में कितना चलती है घंटे की सुई, 1/2 डिग्री, तो 50 मिनट में कितना चलेगी, 50 गुना 1/2, तो ये कितना आ गया, 25। तो इसका मतलब 150 भाई, 30 पंजे 150 माइनस 25 बराबर कितना आ गया, 125। तो दोनों आंसर मेल खा रहे हैं ना, ठीक है ना। तो घड़ी से बात समझ में आ गई होगी तुम्हारे कि वो क्यों घट रहा था, क्यों माइनस में आ रहा है फॉर्मूले में, ठीक है ना, क्योंकि 5 से इधर खिसकी
मतलब 10 में से 5 जाएगा 5, और उसमें से फिर घटाना है, ये हिस्सा कम करना है। ठीक है बच्चों, बात समझ में मेरी आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कोई तुम्हारा टॉपिक है जो तुम्हारा क्लियर नहीं है तो उसे मुझे कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि इस पे भी तुम लोगों के कमेंट मिले थे, तब मैंने ये वीडियो बनाई है कि कोई मतलब ऐसे क्वेश्चन बताओ कम जिनमें से आ जाए। तो मैंने 5 ही क्वेश्चन लिए केवल, और इनमें से तुम लोगों का पेपर में आना ही चाहिए। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।